आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिला, पाक सेना का पैरा कमांडो निकला नरसंहार में शामिल आतंकी। प्लान तैयार, एक्शन का इंतजार, एक के बाद एक 4 बैठकें करेंगे पीएम मोदी। निकल गई पाकिस्तान की हेकड़ी, परमाणु हमले की धमकी पर अब बोला हमारा अस्तित्व खतरे में। भोपाल में हिंदू लड़कियों से रेप पर उबाल, कोर्ट में वकीलों ने आरोपियों को पीटा। खालिस्तान बनाने चले थे, पार्टी तक नहीं रही, कनाडा चुनाव में जगमीत सिंह का सुपड़ा साफ। स्पेन और पुर्तगाल के बड़े इलाके में बिजली गुल, ठीक होने में लग सकता है 1 सप्ताह। शेयर बाजार का जोश हाई, आज भी सेंसेक्स निफ्टी में तूफानी तेजी। मौनी रॉय के साथ होटल में हुई थी डरावनी वारदात, खूब चिल्लाई एक्ट्रेस। सनी देओल ने देहरादून में बॉर्डर 2 की शूटिंग की शुरू, भारत पाकिस्तान युद्ध के इर्द गिर्द होगी कहानी। और मां की नींद कुर्बान, पिता ने छोड़ा काम, बिहार का वैभव कैसे बना गेंदबाजों का कार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्सा है। हर कोई आतंक और इसके सरपरस्तों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। पहलगाम अटैक में भी पाकिस्तान का ही हाथ है, इस बात को वहां के हुक्मरान मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब नापाक साजिश का बड़ा सबूत सामने आया है। पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान का पैरा कमांडो निकला है। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना ISI का हाथ होने के सबूत मिले हैं। हमले में शामिल हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना का कमांडो है। आतंकी मूसा पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांडो है। आतंकवादी मूसा लश्कर के साथ भी काम कर चुका है। पाकिस्तानी फोर्स के मूसा को SSG से लश्कर में भेजा था। मूसा पहलगाम से पहले 2 टेरर अटैक में भी शामिल था। मूसा गांदरबल हमले में भी शामिल रह चुका है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का पूर्व पैरा कमांडो हाशिम मूसा आतंकी हमले में था शामिल। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव गहरा गया है। भारत ने साफ कर दिया है आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुरक्षा तैयारियों की एक-एक डिटेल ले रहे हैं। अब खबर है कि बुधवार को सरकार बड़े प्लान के साथ मंथन करने जा रही है। कल सिलसिलेवार 4 बड़ी बैठकें होंगी। इन बैठकों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बुधवार सुबह 11 बजे सबसे पहले कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार CCS की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद PM की अध्यक्षता में CCPA की अहम बैठक होगी। इस बैठक में PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सर्वदानंद सोनेवाल, राजा मोहन नायडू समेत कई अन्य सदस्य शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भले ही विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक्स पर ऐसा पोस्ट किया गया जिस पर सियासत घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की है वो विवाद की वजह बन गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब। इसके साथ जो फोटो शेयर की गई है उसमें बिना सिर वाली एक तस्वीर शेयर की गई है। ये तस्वीर PM मोदी के पहनावे से मेल खाती है। इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने सर तन से जुदा की इमेज इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। यह महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। यह मुस्लिम वोट बैंकों को साधने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति अपनाई है। इसके साथ ही अमित मालवीय ने लिखा है कि राहुल गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसावा और उचित ठहराया है।
राजधानी भोपाल में एक प्राइवेट कॉलेज की 3 हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को जिला अदालत परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब वकीलों के एक समूह ने 3 आरोपियों की पिटाई कर दी। इस घटना ने शहर में तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं हिंदू संगठनों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर आरोपियों को जनता के हवाले करने की मांग की। पुलिस ने सोमवार को तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने मुख्य आरोपी फरहान अली को 30 अप्रैल तक और अली को 2 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि कोर्ट परिसर में वकीलों का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब पुलिस उनसे कोर्ट रूम से बाहर निकालकर जीप तक ले जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुस्साए वकीलों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आरोपियों पर हमला कर दिया। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कनाडा के आम चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत दर्ज की है और सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी तक पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। वहीं खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी को चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ब्रिटिश कोलंबिया के बर्नाबी सेंट्रल सीट भी हार चुके हैं। इस हार के बाद उन्होंने पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वह 8 साल से एनडीपी के प्रमुख थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि एनडीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए पार्टियों को 12 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन एनडीपी अभी तक रुझानों में 7 सीटों पर आगे है। यूरोपीय देश स्पेन और पुर्तगाल के बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई है, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है। बिजली की इस कटौती का असर एयरलाइंस, मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पड़ा है। पुर्तगाल की एयरलाइंस टीएपी एयर ने यात्रियों से अपील की है कि वे अगली सूचना मिलने तक एयरपोर्ट न जाएं। स्पेन की बिजली कंपनी रेड इलेक्ट्रिका ने बताया है कि पूरे देश में बिजली चली गई है। अब वे बिजली बहाल करने और ब्लैकआउट के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली के संकट पर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इसके पीछे किसी साइबर हमले का कोई संकेत नहीं है। इस बीच पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस ने कहा है कि पुर्तगाल और स्पेन में बिजली गुल होने के पीछे किसी तरह के साइबर हमले का कोई संकेत नहीं है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही तुरंत बाद तूफानी रफ्तार पकड़ते हुए करीब 400 अंकों की उछाल लगा दी। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी ने भी 120 अंकों की बढ़त लेकर कारोबार शुरू किया। इस दौरान इंडसइंड बैंक से लेकर टाटा मोटर्स के शेयर जोरदार तेजी पकड़ते हुए नजर आए। मंगलवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,218.37 की तुलना में उछलकर 80,396.92 के लेवल पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में करीब 450 अंकों की तेजी लेते हुए 80,661.31 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक के कई सितारे अक्सर अपने अच्छे बुरे अनुभवों को शेयर करते रहते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें भूल पाना सलत के लिए मुश्किल हो जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने हाल ही में अपने एक जर्नी का डरावना एक्सपीरियंस शेयर किया। इतना डरावना जिसको भूल पाना उनके लिए नामुमकिन सा है। उन्होंने बताया है कि एक अजनबी ने आधी रात को उनके होटल के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिसके बाद वो डरकर कांपने लगी थी। मौनी रॉय इन दिनों फिल्म द भूतनी को लेकर सुर्खियों में है। अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी मौनी ने हाल ही में एक डरावना किस्सा शेयर किया। उन्होंने उस डरावनी रात का खुलासा किया जब एक अजनबी ने आधी रात को उनके होटल के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की और वह चिल्लाने लगी। डायरेक्टर जेपी दत्ता की हिट फिल्म बॉर्डर के सीक्वल की शूटिंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां इस वक्त सनी देओल की फिल्म जाट बॉक्स ऑफिस पर जोरदार मेहनत कर रही है, वहीं अब वो अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। खबर है कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग के लिए देहरादून पहुंच गए हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर यह जानकारी शेयर की। देओल ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा,
बॉर्डर की शूटिंग के लिए देहरादून पहुंच गया हूं, जहां चुनौतीपूर्ण मौसम और खूबसूरत सूर्यास्त का नजारा देखने को मिला। याद दिला दे कि बॉर्डर 2 1997 में आई सफल फिल्म बॉर्डर का दूसरा भाग है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। हालांकि फिल्म के निर्माता जेपी दत्ता होंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये कविता 16 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर फिट बैठती है। इस खिलाड़ी ने इस उम्र में वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े बड़े क्रिकेटर के महारथी नहीं कर पाए। वैभव ने साबित किया है कि अगर सफल होने की जिद है तो उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी इतनी भी आसान नहीं है। वैभव ने आईपीएल 2025 में गुजरात के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ शतक ठोका, जिसका डंका दुनिया भर में बज रहा है। इस मुकाम तक अपने लाल को पहुंचाने के लिए उनके माता पिता ने बड़ा त्याग किया है। वैभव ने आईपीएल 2025 में गुच्छों में रिकॉर्ड तोड़े। करियर की पहली गेंद में छक्का लगाने से लेकर टी20 इतिहास में सबसे कम उम्र में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गए। वैभव का नाम रिकॉर्ड बुक में टॉप पर नजर आता है। उन्होंने 14 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिया है जो बड़े बड़े भारतीय धुरंधर कभी नहीं कर पाए। रोहित शर्मा, यूसुफ पठान के शतकों के रिकॉर्ड को वैभव ने हवा में उड़ा दिया। इस उपलब्धि के बाद बिहार के लाल ने खुलासा किया है कि उनके माता पिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया है।